देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कमलेश काफ़ी सीधा साधा और 17 साल का एक लड़का था। इस बार उसके 12वीं के एग्ज़ाम्स थे। वह पूरा दिन किताबों में खोया रहता। उसे आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी जो बनना था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। उसका कोई दोस्त नहीं होता था क्योंकि उसे अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। कमलेश अपने कमरे में सिर्फ पढ़ता ही रहता। परीक्षा के समय वो सोता तक नहीं था। कुछ समय तक तो सब कुछ सही चला, पर धीरे धीरे कमलेश के दिन बीते। अब उसके पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम सिर पर थे। उसे और भी टेंशन थी। स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू करवाई गई थीं ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए अब शाम को 4 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी, जो कि शाम 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चलती थी। यह सेल्फ स्टडी स्कूल के सबसे बैकवर्ड बेसमेंट के पास लाइब्रेरी में होती थी। कमलेश अब और भी ज़्यादा पढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच कमलेश की नाना की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिस वजह से कमलेश को गांव जाना था। कुछ ही दिनों में उसके 12वीं के एग्ज़ाम थे, जिस वजह से वो गांव नहीं जा सकता था। इसलिए अब वो घर में अकेला था। उसके घर में सारी व्यवस्था थी। उसकी मौसी वहीं पर रहती थी, जो उसे खाना बना कर देती थी। 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे। कमलेश अब जितना हो सके उतना पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आज की रात उसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई। आज मोहल्ले में किसी की शादी जो थी, जिस वजह से पूरे मोहल्ले में धमा चौकड़ी मची थी। हर जगह पर शोर शराबा था, तो ऐसे में पढ़ना तो दूर, सोना तक मुश्किल था। कमलेश अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने स्पेशल क्लासेस में टीचर को रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आज उसे थोड़ी देर यहीं पर पढ़ने दें, क्योंकि वो अपने घर नहीं पढ़ सकता और कल से एग्ज़ाम्स भी थे। टीचर ने उससे कहा कि ठीक है, ये रहा चाबी। वैसे भी तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। रात में जाते वक्त लॉक करके चले जाना। कमलेश अब बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब वो आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता था। जब 8 बज गए तो सब जने जाने लगे, लेकिन कमलेश वहीं पर बैठा रहा। तभी उसे बैठा देख उसके एक दोस्त ने उसको कहा कि अरे कमलेश, तुझे घर नहीं जाना है? कमलेश बोला, नहीं यार, आज रात मैं यहीं पढ़ूंगा। तो उसका दोस्त अभिषेक बोला, अरे पागल इंसान, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मार्क्स तेरी जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? कमलेश धीरे से बोला, मतलब? अभिषेक बोला, रात भर तू यहाँ पर रहेगा तो अगर भूत आया तो तुझे कौन बचाएगा? क्योंकि यहाँ से आधे किलोमीटर तक कोई नहीं रहता। तभी कमलेश बोला, साइंस भूत को नहीं मानता और मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ और ना ही इनसे डरता हूँ। तभी अभिषेक ने कहा कि देख, होगा तू पढ़ाकू, लेकिन जब आत्माएं सामने आएंगी ना, तब मेरी बातों को याद करना, तब तुझे साइंस नहीं आएगा बचाने। और इतना कहकर अभिषेक हंसते हंसते वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो गया। अब उस कमरे में सिर्फ कमलेश और 2 बल्ब शायद यही मौजूद थे। पूरा वातावरण एकदम शांत था। कमलेश ने पढ़ाई शुरू की और 4 घंटे से वो पढ़ रहा था और आखिरकार अब वो थक गया था। उसने सोचा कि अब घर जाना चाहिए, क्योंकि रात के अब 12 बज चुके थे। लेकिन उसने सोचा कि घर जाकर भी उसे नींद तो आने वाली नहीं, क्योंकि वहाँ ये लोग रात के 2-3 बजे तक पार्टी करेंगे, तो क्यों ना तब तक थोड़ा और पढ़ लिया जाए। उसने सोचा कि पहले वो रूम से बाहर निकलकर टहल कर आएगा, जिससे वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद वो 2 घंटे और पढ़ेगा। अब उसे पूरी उम्मीद थी कि कल की परीक्षा में उसे 100% मार्क्स तो मिलने तय हैं। वो आराम से बाहर टहलने लगा, लेकिन तभी जो उसने देखा तो उसे देखकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या देख रहा था उसे खुद ही यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि बेसमेंट के थोड़ी दूर आगे, जहाँ 10वीं का दूसरा बैच लगता, वहाँ पर कुछ बच्चे खुद को फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं। तो कुछ फंदे पर झूल रहे थे, तो वहीं कुछ खुद को लटकाने की तैयारी कर रहे थे। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत ही वहां से भागा
और अपने लाइब्रेरी रूम में आ गया जहां वो पढ़ रहा था। अब वो यह सोच रहा था कि इतनी रात हो गई और इस वक्त कोई कैसे तीसरे फ्लोर पर जा सकता है, जबकि वहां पर तो ताला लगा हुआ है और पासवर्ड लॉक भी। उसे लगा कि शायद नींद की कमी की वजह से उसने कुछ सपना देख लिया होगा या फिर उसने कुछ कल्पना कर ली होगी। वो अब पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसके मन में वही दृश्य बन जाता जो उसने अभी अभी देखा था। फिर लाख कोशिशों के बावजूद वो ठीक से नहीं पढ़ पाता। वो अब हल्की सी नींद लेने की कोशिश करता और फिर उसने बेंच पर ही अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए सोने लगा। अभी उसे हल्की सी नींद आई थी कि तभी जोर से कहीं से चीखने की आवाजें आई। वो तुरंत नींद से जागा। वो तुरंत बाहर की तरफ निकला तो उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे उस तीसरे फ्लोर से कूद गए जिनसे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। अब ये उसका वहम नहीं हो सकता था। ये उसके साथ दूसरी बार हुआ था। उसने जब अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। अब उसका डर से बुरा हाल हो गया था। वो फौरन ही लाइब्रेरी में गया और उसने अपना बैग पैक कर लिया। वो बैग पैक करके जैसे ही पीछे पलटा, मानो आसमान ज़मीन पर आ गिरा हो, ऐसा मंजर उसके सामने आ गया। उसने देखा कि ठीक उससे कुछ ही दूरी पे ही एक लड़का पंखे से लटका उसकी तरफ घूर के एक भयानक स्माइल दे रहा था। उसे देखकर कमलेश अपनी जगह पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत ही नीचे की तरफ गिर पड़ा। वो जैसे हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि तभी दरवाजे पर उसे एक और लड़का दिखा जो खून से नहाया हुआ लग रहा था। उसके पूरे शरीर में अजीब अजीब से कटे फटे निशान थे। तभी कमलेश ने बोला, यहाँ गलती हो गई मुझसे, तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तभी उसने देखा कि एक और लड़का जो कि कुबड़ा था, वह लड़का कमलेश के नज़दीक आ रहा था। उसने कहा, हम तुम्हें परेशान कहाँ कर रहे हैं, तू तो वह जरिया है जो हम सबको परेशान होने से बचाएगा। तभी कमलेश के पीछे से कोई आवाज़ आई। कमलेश पीछे पलटा तो कोई भी नहीं था। जब वो फिर से पलटा तो सब गायब हो गए थे और अब वहां पर कोई भी नहीं था। उसने आओ देखा ना ताओ और वो तुरंत ही वहां से भागने लगा। पूरी सड़क अंधेरे से भरी हुई थी और रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे से गाड़ी गुजरते तब थोड़े समय के लिए गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उसे नजर आ जाती। कमलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने आती जाती गाड़ियों से मदद मांगनी शुरू की, पर इतनी रात गए कोई भी कमलेश को लिफ्ट क्यों देता। अचानक कुछ समय बाद एक गाड़ी वहां से गुजरी और कुछ दूर आगे जाकर रुकी। कमलेश को बड़ी राहत मिली। अब कमलेश भागता हुआ उस गाड़ी के पास गया और कांच को खटखटाते हुए बोला, अंकल प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, कुछ बच्चे मुझे मारना चाहते हैं। उसके इतना कहने के बाद कांच नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद जो नज़ारा था वह और भी भयानक था। उसने देखा कि अंदर वही लड़के हैं जो अभी उसे रूम में देखे थे। कमलेश अपने आप डरते थरथराते लड़खड़ाते हुए किसी तरीके से वहां से भागा। वहां छुपते छुपाते किसी तरीके से अपने घर की तरफ भागने लगा। बड़ी मुश्किल से वह घर पर पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसने अपना दरवाज़ा अंदर से कस के बंद कर दिया। वह अब सोने की कोशिश करने लगा और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आ गई। फिर उसके सोने के लगभग 15 मिनट बाद किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा तो वो तुरंत ही बिस्तर पर से उठ गया। उसे याद आया कि उसके मोहल्ले में तो शादी है, वहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं। वहाँ अगर वो जाए तो कुछ समय रहा जा सकता है, क्योंकि अभी वह पूरे घर में अकेला था। लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर का दरवाज़ा तक खोले। इसलिए उसने अपने दोस्त सुमित को कॉल किया। सुमित को 4 बार कॉल लगाने के बाद सुमित ने फ़ोन उठाया। सुमित ऐसे बात कर रहा था जैसे वो अभी अभी नींद से जागा हो। कमलेश बोला, आशीष मतलब तू आज शादी में नहीं गया था? आशीष बोला, कौन सी शादी? इतना सुनते ही कमलेश का दिमाग सुन्न हो गया। कमलेश बोला, क्यों बे आशीष,
आज शादी नहीं है हमारे यहाँ पर। तभी आशीष बोला, पागल हो गया है, नींद में है क्या, कौन सी शादी। फिर थोड़े समय के लिए कमलेश सोचने लगा कि फिर उसके घर जो शादी का कार्ड आया था और जो म्यूजिक उसे सुनाई दे रहा था, फिर वो क्या था। कमलेश को कुछ अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से कमलेश सोने लगा। इस बार भी जैसे ही कमलेश को थोड़ी सी नींद आई तो उसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। कमलेश गुस्से से उठा तो उसे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे के अंदर एक कागज था। उस कागज पर लिखा था, पढ़ने बैठो। सिर्फ यही 2 अक्षर उसके अंदर लिखे थे कि पढ़ने बैठो, और ये अक्षर खून से लिखे गए थे। कमलेश अब इतना थक चुका था कि अब उसमें जरा सी भी ऊर्जा नहीं बची थी कि वो पढ़ सके। फिर भी कमलेश जैसे तैसे पढ़ने लगा और धीरे धीरे रात ढली तो सुबह हुई। आज उसका एग्ज़ाम था, वो दिन जिसके लिए वो इतनी मेहनत करता था, लेकिन नींद की कमी की वजह से उसके शरीर में जान नहीं थी। वो जैसे तैसे एग्ज़ाम हॉल पहुंचा तो वहाँ वो लिखने बैठा। वहाँ भी उसे वही लड़का दिखा जो उसे पहले दिख चुका था। वो उसे इशारों में डांट रहा था। वो उसे लिखने को कह रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इतने में उसे वहीं पर उल्टियाँ होनी शुरू हो गईं और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया। उसे स्कूल का स्टाफ लेकर हॉस्पिटल चले गए। स्कूल के टीचर्स ने कमलेश के माता पिता को कमलेश की तबीयत की जानकारी दी। उसे बाद में होश आया जब उसके कमरे में कोई भी नहीं था। उसे उसके ऊपर वही लड़का गुस्सा करता हुआ देखा। उसे वो लड़का हर जगह दिखता। वो तंग आ गया था और हर समय वो डरा सहमा रहता। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो हॉस्पिटल से घर गया तो वो सोने लगा, लेकिन फिर वही हुआ, वो सोने में असफल रहा। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अब इस जिंदगी में है ही क्या। तो उसने सोचा कि इन परेशानियों से बचने के लिए वो आत्महत्या कर लेगा, और फिर उसने आत्महत्या की तैयारी करनी शुरू कर दी। वो जैसे ही फंदे को बांधकर उस पर लटकने जा रहा था कि तभी उसे वो चारों दिखे जो उस रात उसे दिखे थे। उसमें से एक ने कमलेश की तरफ चाकू मारा और उस चाकू से वो फंदा कट गया और कमलेश नीचे गिर पड़ा। फिर उन सब ने गुस्से से कहा, हमारी इच्छा सिर्फ तू ही पूरी कर सकता है। सिर्फ तू ही तो है जो हमारी अधूरी कामना को कर सकता है। तू खुद को मारने चला था, अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। इतना कहते ही वो चारों आत्माएं उस कमलेश के शरीर में प्रवेश कर गए। 2 दिन बाद कमलेश के माता पिता वापस अपने घर पर आ गए। घर पर आते ही उन्होंने देखा कि पूरा घर किसी झोपड़ी से कम नहीं लग रहा था। पूरे घर में बुरी दुर्गंध थी। साफ सफाई नाम की कोई चीज नहीं थी। तभी वो कमलेश का नाम पुकारने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा कमलेश पंखे से उल्टा लटका था और अजीब दिख रहा था। उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। कमलेश ने जैसे ही देखा कि उसके मम्मी पापा आए हैं तो वो बोला, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, ये दुष्ट आत्माएं मुझे ले जाना चाहती हैं। तभी कोई दूसरी आवाज़ आई, इसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। इसकी पढ़ाई ने हमें इसकी तरफ आकर्षित किया। अब ये हमारी मंजिल है। इसकी वजह से आज हम जिंदा नहीं हैं। अब ये भी जिंदा नहीं रहेगा। इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। कमलेश के पापा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहीं एक तांत्रिक हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हें इन आत्माओं के चंगुल से मुक्त करवा दूंगा। कमलेश के अंदर से तभी भयानक आवाज आई, तू इसे बचाएगा, पहले खुद को तो बचा ले। इतना कहते ही उसने बगल में रखे चाकू से एक ही बार में दोनों ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन बीते और उनके पड़ोसियों को कमलेश के घर से बदबू आने लगी। तो एक दिन किसी एक ने देखा कि तो कमलेश के माता पिता की सड़ी गड़ी लाश पड़ी थी। उसने सबको बताया और फिर पुलिस आई। पुलिस भी अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। कमलेश एक एक को इधर उधर फेंक रहा था। बड़ी मुश्किल से वो काबू में आया था। उसे पकड़कर पुलिस वालों ने उसे पागल खाने में डाल दिया और आज भी वो इस दुनिया के कौन से कोने में है पता नहीं, लेकिन इसके पीछे की असलियत अभी आपके होश उड़ा देगी। दरअसल उन आत्माओं का मकसद सिर्फ अपनी इच्छा पूरा करना नहीं था, बल्कि कमलेश से
बदला लेना भी था। कमलेश ने 10वीं की परीक्षा में अपने दोस्तों को धोखा दिया था। कमलेश खूब पढ़ता था, जिस वजह से बहुत से लोग उससे जलते थे। एक दिन 4 दोस्त उसके पास आए और कहा कि हम तुझे कुछ देंगे, बदले में परीक्षा में तू हमारी मदद करना। और फिर जब परीक्षा हुई तो कमलेश ने उन्हें ही फंसा दिया और पैसे भी ले लिए, जिस वजह से उन सभी ने डर के कारण सबने आत्महत्या कर ली। यही वो कारण था कि वो आत्माएं कमलेश के जरिए अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहती थीं। जिस स्कूल में यह कहानी घटी थी, उसी स्कूल में पढ़ाई के दबाव में आकर हर साल बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और यही वजह थी उन चारों लोगों की आखिरी इच्छा पढ़ाई में उत्तीर्ण होना था। उनका मकसद कमलेश से हिसाब चुकता भी करना था। दोस्तों, आज इस बात को बीते 5 साल हो गए हैं। ना जाने इस वक्त कमलेश कहाँ पर गया होगा और फिर होगा भी या नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।